हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली क्यूज पर आपका स्वागत है। सुनिए हेडफोन लगा के, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगर पढ़ने में दिखने में दिक्कत होता है तो अगर मेरी पढ़ाई थोड़ा सा स्लो है तो आप स्पीड बढ़ाकर देख लें। इससे अच्छा होगा कि आपका समय बचेगा, कम कम समय में ज़्यादा पढ़ाई हो पाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से करंट अफेयर है। 2 सितंबर 2022 को कोच्चि के केरल में किस पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट की कैरियर युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया है? आई एन एस विक्रांत को वहीं पर लॉन्च किया गया है और उसी ने बनाया, कोच्चि ने। राष्ट्रीय जनता दल के किस नेता को बिहार विधानसभा का स्पीकर 26 अगस्त 2022 को निर्वाचित किया गया? अवध बिहारी चौधरी को। ये इनका अभी निधन हो गया हाल ही में। नहीं, निधन नहीं हुआ दोस्तों, गलत हो रहा है। भारत राष्ट्रीय जनता दल के किस नेता को बिहार विधानसभा का स्पीकर 26 अगस्त 2022 को निर्वाचित किया गया है? तो अवध बिहारी चौधरी को। अच्छा, इसका जब बना आरजेडी का ना, तब ये बनाया गया था। किस भारतीय संसद की कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के अगस्त 2022 में कनाडा में आयोजित 65वें अधिवेशन में इस एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष नियुक्त हुआ? अनुराग शर्मा को। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, नोबेल पुरस्कार विजेता एवं शीत युद्ध को समाप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले किस नेता का देहांत अगस्त 22 में हो गया है? तो मिखाइल गोर्बाचोव। अगला, योजना आयोग के सदस्य एवं कृषि लागत मूल्य आयोग के अध्यक्ष रहे किस जाने माने अर्थशास्त्री का अगस्त 2022 में निधन हुआ? अभिजीत सिंह को। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का प्रमुख वैज्ञानिक को अगस्त 2022 में नियुक्त किया गया है। मतलब डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? तो हो गया समीर वी कामत। डीआरडीओ का प्रमुख वैज्ञानिक कौन नियुक्त हुआ है? तो समीर वी कामत। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? ये 50 में है, यू ललित। नहीं, 50 में नहीं, 49 में है। 50 में बनेंगे 50 में बनेगा डी वाई रेड्डी। 50 में डी वाई रेड्डी। भारत और वियतनाम के सेनाओं का तीसरा सैन्य अभ्यास हरियाणा में अगस्त 2022 में किस नाम से हुआ है? तो बीन वैक्स। वी से वियतनाम, आई से इंडिया, बाकी समझ गए आप। भारत की 12वीं रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात में, गांधीनगर। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन आयोजन 15-16 सितंबर को 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ का नाम 7 सितंबर 2022 को दिल्ली नगर पालिका परिषद ने बदलकर क्या कर दिया? कर्तव्य पथ। अब प्रधानमंत्री के राजपथ का नाम बदल कर दिया गया, राजधानी पथ का नाम कर्तव्य पथ। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए 14,500 स्कूलों के मॉडल आधुनिक स्कूल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को घोषणा शिक्षक दिवस पर किया है? शिक्षक दिवस पर किया प्रधानमंत्री श्री योजना। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए 14,500 स्कूलों को मॉडल आधुनिक स्कूल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की घोषणा की थी? शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, इसका ये मोटिव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में जनवरी 2001 में आए भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों की याद में किस नाम से बने भूकंप मेमोरियल एवं संग्रहालय का उद्घाटन 28 अगस्त 2022 को किया? स्मृति वन। ये है उसका मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया स्मृति वन के नाम से। ब्रिटिश सरकार ने कंजर्वेटिव पार्टी के किस महिला नेता को ब्रिटिश रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 6 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? लिज ट्रस, जो हाल ही में इसका इस्तीफा कबूल दिया है। जब तक बने न कोई तब तक ये पद पर रहेंगे अभी, लेकिन इस्तीफा दे दिया फिलहाल। भारत के कौन से 3 नगर यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज सूची में शामिल किए गए हैं? वारंगल, नीलाम्बूर, थ्रीसर। भारत के 3 नगर यूनेस्को में शामिल हुआ, कौन कौन? वारंगल, नीलाम्बूर, थ्रीसूर। तमिलनाडु में तिरुनेलवेली जनपद में किस अभयारण्य को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एलिफेंट रिजर्व घोषित किया है? अगाथियामलई तमिलनाडु का है, ये हाथी रिजर्व है। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की किस महारानी का 70 वर्ष से अधिक राज करने के बाद 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया? एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है, इसके बाद कौन राजा बना है? तो चार्ल्स तृतीय। ठीक है, बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर 2022 को दिल्ली में पुनर्विकासित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के उद्घाटन के साथ ही किस स्वतंत्रता सेनानी का प्रतिमा अनावरण किया है? इंडिया गेट पर, तो सुभाष चंद्र बोस का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फल्गु नदी पर भारत के बने सबसे बड़े रबर डैम 411 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े का उद्घाटन कहाँ किया? गया में फल्गु नदी पर बना है। 411 मीटर लंबा, 3 मीटर ऊंचा। ठीक है, रबर डैम नाम है, मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। जेवलिन में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा 8 सितंबर 2022 को स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख में किस टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? डायमंड लीग ट्रॉफी किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा पहला भारतीय बने हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 8 सितंबर 2022 को जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 191 राष्ट्र में 132वां स्थान है मानव विकास सूचकांक में। भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को नेटफ्लिक्स सीरीज अवर ग्रेट नेशनल पार्क डॉक्यूमेंट्री के लिए सितंबर 2022 में एमी अवार्ड से देने की घोषणा की? एमी अवार्ड किसे मिलेगी? बराक ओबामा को। अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति को नेटफ्लिक्स सीरीज अवर ग्रेट नेशनल पार्क डॉक्यूमेंट्री के लिए एमी अवार्ड मिलेगा? तो बराक ओबामा को। भारत के उच्चतम न्यायालय की
के किस न्यायाधीश को राष्ट्रपति के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी चेयरमैन सितंबर 22 में मनोनीत किया है? जस्टिस DY चंद्रचूड़। यही 50 में बनने वाला है। अगला है, भारत बायोटेक द्वारा निर्मित विश्व की किस प्रथम कोविड-19 नेजल वैक्सीन को भारत में तत्कालीन मंजूरी दी है? इनकोवैक। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित सर्वाइकल कैंसर की किस पहली वैक्सीन को भारत में प्रयोग की अनुमति दी है? सर्वावाक। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित सर्वाइकल कैंसर की किस पहली वैक्सीन को प्रयोग दिया है? तो सर्वावाक। भारत के किस पड़ोसी देश में 5 सितंबर 2022 को रिएक्टर स्केल 6.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया? चीन में सिंचुआन प्रांत में। इस वर्ष सबसे अधिक शक्तिशाली चक्रवात तूफान सितंबर 22 में प्रथम सप्ताह में जापान में आया था, उसका नाम है हिनामनोर। ठीक है, हिनामनोर। छत्तीसगढ़ में किन दो नए जिलों का प्रारंभ किया है वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने? तो मनेन्द्रगढ़ एवं चिमरी, भरतपुर और शक्ति, ये दो जिला नए बनाएंगे। मनेन्द्रगढ़, चिमरी और भरतपुर और शक्ति, एक दोनों एक ही जिला है, दो नए जिला है। रूस में किस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में 1 से 7 सितंबर 2022 को भारत व चीन के बीच दोनों देशों मिलकर अभ्यास किया? तो वोस्टॉक। रूस और भारत चीन मिलकर एक साथ किया, तो वोस्टॉक। यूनाइटेड किंगडम यूके का नया राजा बना है? तो चार्ल्स III 10 सितंबर 2022 को। आगे आ जाइए। देखिए दोस्तों, अब ये सार संग्रह है। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक शेयर करें। ठीक है, हम जूम कर दें ताकि क्वेश्चन आपको अच्छा से देखें। ठीक ना, चलिए ठीक है। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। महात्मा बुद्ध किस वंश के संबंधित था? तो शाक वंश के। बताना, कलिंग युद्ध के बाद किस स्रोत में सम्राट अशोक के रूपांतरण की जानकारी मिलती है? 13वां शिलालेख में। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा जल मंदिर बनाया था? तेजपाल नहीं होगा, यहाँ पे होगा, इसको आंसर आप देख लीजिएगा, कमेंट करके इसका आंसर बता देंगे। तेजपाल भी है लेकिन एक थोड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? बघेल भीम ने। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने सती प्रथा को रोकने के प्रयास किया था? MBT ने। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। अकबर का दीन इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व। अगला क्वेश्चन है, मराठा राज्य में पेशवा व्यवस्थापक किसने शुरू किया था? तो बालाजी विश्वनाथ ने। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उसमें अकबर शासक था, मुगल बादशाह, और इसके गठन में औरंगजेब जहांगीर आए थे इसके बाद, तो उसमें स्थापना किया था, इसमें गठन किया था, उसमें स्थापना हो गया था। अगला है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? भगवत गीता को। दीनबंधु में तो द्वारा लिखी गई नील दर्पण के अंग्रेजी में अनुवाद किया था? मधुसूदन दत्त। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैक टेस्ट से जुड़ा हुआ था? डलहौजी। भारत भूमि पर सर्वप्रथम 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने किस नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था? मोइंग, मणिपुर। सुभाष चंद्र बोस ने फहराया था सबसे पहले झंडा मणिपुर में, जापान की मदद से ना उन्होंने। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? दादा भाई नौरोजी। बीजी तिलक का गुरु राजनीतिक तो थे दादा भाई नौरोजी। आप बीजी तिलक किसके गुरु थे? तो गांधी जी के। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और सामान सहित डिब्बे नीचे फेंक दिया? मेरित्सबर्ग का स्टेशन है, वहाँ पे उनको उतार दिया था। अगला है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने भारत में एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1923। नौजवान भारत सभा किससे ने स्थापित किया था? भगत सिंह। नौजवान भारत सभा 1924 या 28 दो होगा। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया। किसे भारतीय स्मारक के रूप में जाना जाता है? सरदार वल्लभ पटेल। अगला, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला दादा भाई नौरोजी था भारतीय में। नॉर्मस मायर्स ने किस वर्ष हॉटस्पॉट की अवधारणा दिया था? 1988 में। नॉर्मस मायर्स ने किस वर्ष में हॉटस्पॉट की अवधारणा को प्रतिपादित किया? 1988 में। क्वेश्चन है, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया था? किस वर्ष नहीं, क्वेश्चन है कहाँ अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है? दोस्तों ये हमको लगता है ओस्लो होना चाहिए, पर यहाँ मैनचेस्टर दिया है, ज़्यादा ओस्लो सही है क्योंकि ओस्लो में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। कहीं कहीं भी आपको ओस्लो भी मिलेगा तो ज़्यादा सही हमारे अनुसार ओस्लो ही है। यहाँ मैनचेस्टर दिया हुआ इंग्लैंड। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। ग्रीन हाउस गैसों का संकल्पना 1824 में जोसेफ फिलियर ने दिया था। ग्रीन हाउस गैस की कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस 4-5 ठो मेन CO2, H2O नहीं, H2O मतलब जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और CH4 मीथेन। बताना है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 कहाँ आयोजित हुआ है? पेरिस, फ्रांस में 2015 में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 कहाँ आयोजित हुआ? पेरिस, फ्रांस में 2015 में। विश्व का सबसे पुराना सबसे बड़ा
वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क कौन है? IUCN, बिल्कुल सही। नवंबर 19 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस। इस विश्व शौचालय दिवस किसने मनाया था? तो बिंदेश्वर पाठक ऐसे नाम है। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है? प्राकृतिक संसाधन। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश चीन है। अगला क्वेश्चन आइए, भूगोल से है। भारत संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और वह किस देश का अभिन्न अंग है? तो डेनमार्क का, बिल्कुल सही। सबसे बड़ा डेनमार्क का इस पर अधिकार है। 3 बीघा कॉरिडोर किस देशों को जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश। इसका 99वां संविधान संशोधन में, नहीं 100वां संशोधन में इसको 3 बीघा कॉरिडोर गलियारा से संबंधित है। किस महाद्वीप को अंधकारमय महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका यानी कि काला महाद्वीप। नक्शे पर क्षेत्रफल बनाने के लिए प्लेनीमीटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नक्शे पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्लेनीमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक। धूमकेतु किसके परिक्रमण करते हैं? सूर्य के। कौन सा समुद्र पतन राउरकेला स्टील षड्यंत्र के सबसे निकट है? पारादीप। भारत में हरित क्रांति को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। भारत में सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। अगला है, किस हिमालय की चोटी को सगरमाथा भी कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट। भारत के किस राज्य की तरफ से सबसे लंबी है? तो गुजरात की, उसके बाद आंध्र प्रदेश की। बताना है 61 में। राष्ट्रीय आय क्या होती है? उत्पादन लागत पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। अगला ये 85 क्वेश्चन में, सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय सहायता कहाँ से मिलती है? तो राज्य सरकारों की मदद से। सर्व शिक्षा अभियान को राज्य सरकारों की सहायता से मिलती है। शैशवावस्था में कितने सोपान होते हैं? शैशवावस्था में 2 सोपान होते हैं, जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 3 एवं 3 वर्ष से 5 वर्ष। उच्च मानसिक क्रिया को कहा जाता है? तर्क के उच्च मानसिक क्रिया कहा जाता है। अच्छा, ये वैज्ञानिक के लिए, हम लोगों के लिए नहीं, फिर भी 5 क्वेश्चन है, पढ़ देते हैं। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1 मई 1897 को। समकालित बाल विकास सेवाएं कब प्रारंभ हुई? 1975 में भारत सरकार के द्वारा। बाल विकास कैसी प्रक्रिया है? बाल विकास एक व्यक्तिक प्रक्रिया है। अब आइए कृषि से संबंधित क्वेश्चन। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में, वर्तमान के अनुसार। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा या कुक्कुट पालन से। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से। एक रहेगा किसान कॉल सेंटर 2004 से, ठीक है। मिली जुली खेती से तात्पर्य क्या है? पशुपालन या कृषि करना, ये दोनों में मिश्रित कृषि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, देश के छोटे छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है यदि किसान के पास कितना जोत हो? 1 से 2 हेक्टेयर, तो उसे छोटा किसान कहते हैं। भारत में सबसे पुराना मजदूर संगठन कौन सा है? तो अखिल भारतीय मजदूर संघ, आइटक। खाद्यान्न को न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया? 1964 में। खाद्यान्न को न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया? 1964 में, ठीक है। अगला, भारत में हरित क्रांति भारत में हरित क्रांति अब तक कितने मामले में सबसे अधिक सफल रही है? ऐसा किसके मामले में सबसे अधिक रही है? हरित क्रांति से गेहूँ सफल रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष शुरू हुआ था? 48 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। चावल, गेहूँ, फसल सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। खेलकूद से है क्वेश्चन। 36वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होगा? 36वां खेल होगा गुजरात में, जिसका शुभंकर है सावज या सिंह, ठीक है। किस राज्य की टीम ने पहली बार फाइनल में मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी अपने नाम किया? एमपी ने किसको हराया? मुंबई को। सबसे पहले मध्य प्रदेश जीता अभी पहली बार। विंबलडन 2022 का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने हासिल किया? नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं। 94 वर्षीय किस महिला ने 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो भगवानी देवी। 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक भगवानी देवी। अगला है, पहला सिंगापुर ओपन सुपर 500 खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने। पहला ओपन सुपर 500 खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु। महिलाओं के 12वें आईसीसी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश की टीम हासिल किया है? ऑस्ट्रेलिया के हासिल ने किया है। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022 का पुरुष एकल खिताब स्टेफानोस सिट्सिपास ने किया है। चलिए, नीचे से एक पन्ना हो गया खत्म, अब ऊपर से आते हैं, ठीक है। बस यहीं से 21 नंबर से, ताकि हम ऐसा इसलिए किए कि ताकि हमको ज़्यादा परेशानी ना हो, आपको समय ज़्यादा बर्बाद ना करें, ठीक है। चलिए, आप सुन लेते हैं। भारत की संविधान सभा का किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर संविधान सभा का गठन हुआ था। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में बने थे? राज्यों के संघ के रूप में, एक में बने। हमारे संविधान के न्यायिक समीक्षा का अवधारणा किस देश से लिया? अमेरिका से। वह कौन सा मौलिक अधिकार जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का दिल कहा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, ठीक है। अगला है, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति को अस्थायी रूप से नियुक्त के काम कौन करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। नियुक्त का नहीं, मतलब अस्थायी रूप से कौन काम करता है उसके बदले? भारत का मुख्य न्यायाधीश जो रहते हैं उस समय। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति, ठीक है। और ऐसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति से उत्तरदायी होता है, लेकिन सामूहिक रूप से कहेगा तो लोकसभा के प्रति। हाउस ऑफ द पीपुल्स लोकसभा के नाम कब दिया गया है? 1954 से। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने राज्यों में राज्य दल का मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है?
कम से कम 4 राज्यों में उपमंडल को मान्यता प्राप्त करना होगा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? डॉक्टर सुकुमार सेन। चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त, भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। ठीक है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? समुद्र। पारिस्थितिकी तंत्र के में तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में? केरल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1971 में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को जैव विविधता दिवस माना जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस। अगला है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। अगला क्वेश्चन है, वन्य प्राणी बाघ की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने वाले किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाते हैं? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। साइबेरिया सारस भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रजनन करने आते हैं? तो केवलादेव घनापुच्छम राजस्थान, घना पक्षी विहार राजस्थान। ठीक है। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। ठीक है। 14वें वित्त आयोग ने कर वसूली से होने वाले निवल आय में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। ठीक है। भारत में मिशन इंद्रधनुष है बच्चों के टीकाकरण से। मिशन रहेगा तो टीकाकरण, मिशन इंद्रधनुष आयोग रहेगा, नहीं इंद्रधनुष योजना रहेगा तो कृषि से, और इंद्रधनुष एक और आता है वो बैंकिंग से होता है, वो कौन सा रहता है वो याद नहीं है। मिशन इंद्रधनुष बच्चों के टीकाकरण। ठीक है। संकल्प परियोजना किस परियोजना से आरंभ की गई थी? एड्स। संकल्प परियोजना का संबंध है एड्स की समाप्ति से। प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की एलपीजी गैस के वितरण से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? मांग और पूर्ति। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? मांग और पूर्ति के द्वारा। अगला है, योजना आयोग आर्थिक आयोजना किसका अनिवार्य अभिलक्षण है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? दादा भाई नौरोजी। देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? 1966 से 69 के रूप में योजना अवकाश किसने लाया था? तो गुरनान मिल्लर। अगला है, फोटोग्राफी को फिल्म बनाने के लिए सिल्वर को कौन से लक्षण का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? मीथेन। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? केसिन और लैक्टोज। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन के। नायलॉन है पोलियामाइड। नायलॉन क्या है? पोलियामाइड है। दुग्धजनक हार्मोन स्राव होता है पीयूष ग्रंथि से। ठीक है। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी। कैंसर के उपचार में किस तकनीक का प्रयोग करेंगे? कीमोथेरेपी। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? एस्बेस्टस के। जहाजों के समय मापने के लिए कौन सा मीटर? क्रोनोमीटर। ये बाल शिक्षा विकास है, हम लोगों के लिए नहीं है, ये है उनके लिए जो सीटेट बीटेट और ये सब होता है ना, टेट की तैयारी करने वालों के लिए। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर 108 की। 32वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में सर्वाधिक 10 स्वर्ण रजत और 10 स्वर्ण 2 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 21 पदक हासिल किया है। किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष हासिल किया? जापान। अगला, विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2025 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? जापान को। वर्ष 2028 को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन लॉस एंजिल्स। आइए कंप्यूटर से संबंधित कुछ क्वेश्चन। मॉनिटर, प्रिंटर, माउस और प्लॉटर में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस जो इधर से हम भेजते हैं वो इनपुट, और उधर से निकलता है, नीचे मॉनिटर हो गया, प्लॉटर हो गया और प्रिंटर हो गया, ये आउटपुट डिवाइस है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, क्योंकि कीबोर्ड सभी के पास होते हैं। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग करने का तरीका मल्टीमीडिया कहलाता है। कमांड ले जाने वाली प्रक्रिया को एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। कमांड को ले जाने वाली प्रक्रिया को एग्जीक्यूटिंग। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा यंत्र का प्राय क्या होता है? निर्णय विश्लेषण करना यंत्र। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को मापते हैं रोम में। ठीक है। पहला कंप्यूटर माउस बनाया था डगलस एंजलबर्ट, जो कि लकड़ी के था। ठीक है। अगला विविध आ गया, विविध में ऑलराउंडर। ठीक है। भारत का उद्योग जिससे सबसे अधिक श्रमिक लगे हुए हैं तो कपड़ा उद्योग में, और दूसरा चाय उद्योग में। अगला, चलैया समिति का संबंध है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों से कर सुधार करने। सीधे सीधी क्वेश्चन पूछेगा, चलैया समिति का संबंध कर सुधार से। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय क्रम में वृद्धि होती है। अगला है, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। सबसे अधिक नगरीकृत कौन है? ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या के आधार पर कौन सा सबसे बड़ा इस्लामिक देश है? इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट गठन किया है? तो मध्य प्रदेश ने। गो कैबिनेट गठन किसने किया? मध्य प्रदेश ने। गाय को संरक्षण से है। अल-तमगा जागीर किस शासक ने शुरू किया था? यह उन परिवारों को दी जाती है जिन परिवारों के बादशाह पर विशेष कृपा होती है। उसे जहांगीर ने शुरू किया था। अल-तमगा जागीर जहांगीर ने शुरू किया था। अगला है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार एवं रोजगार के अवसरों से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए सारथी ऐप शुरू किया है? यूपी सरकार ने। सारथी मोबाइल परिवहन भी चलाया है यूपी सरकार ने ही।
विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज जो कि चिनाब नदी पर है, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला है, किस देश ने 2026 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? अमेरिका ने। 2026 तक चंद्रमा पर कौन बनाएगा परमाणु रिएक्टर? तो अमेरिका ने। तो दोस्तों कैसा लगा ये? नवंबर माह 2022 का सामान्य ज्ञान दर्पण का है। तो जैसा भी लगा और जहाँ भी त्रुटि हो वो अभी थोड़ा सा नया है, तो हो सकता है बोलने में गलती हो जाए। तो आपको अगर नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन फिर से बोलेंगे ताकि मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा कमेंट के रूप में, ठीक है। चलिए थैंक यू भाई देखने के लिए।